केडीजीएस क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य 4 स्रोत हैं। ठीक दोस्तों, इसमें पहला क्या है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक, तो इसमें जो पहला और दूसरा है उसको हम लोग देखते हैं, हेडिंग के रूप में बनाए हैं। देखिए क्या बनाए हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक, आइए शुरू करते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद है और उसके संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। और इस वेद से हमें वसुधैव कुटुंबकम की उपदेश मिलता है, जिसका अर्थ होता है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, उसमें मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें। और भारतीय परंपरा में वेद एक नित्य और औपुरुषे के रूप में जाना जाता है। तो औपुरुषे का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हो या स्थानांतरित हो। जैसे गुरु ने कोई किस्सा कहानी बताया अपने शिष्य को, तो ये मौखिक रूप से कहानियों के माध्यम से, किस्से के माध्यम से या किसी घटना का विवरण करके ये अपने शिष्य को बताया, और इन शिष्यों ने अब इस किस्से को कहीं और प्रचारित किए। तो ये ट्रांसफ़र होता चल रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। माता पिता ने अपने बच्चों को बताया और गुरु ने अपने शिष्य को बताया। ठीक दोस्तों, तो औपुरुषे का मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है मौखिक रूप से, इस प्रकार की शिक्षा को औपुरुषे शिक्षा कहते हैं। ठीक, तो वेद हमारा ऐसा ही है, लिखित साक्ष्य नहीं था पहले, अब वर्तमान में इसको लिख कर संकलित कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि जो वेद हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता के रूप में जानते हैं, संहिता के नाम से। आइए हम लोग देखते हैं पहला जो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें बहुत सारी ऋचा हैं, उनको एक सीक्वेंस में लिखा गया है और उसी को जब संगठित कर दिया गया, एक किताब का रूप दे दिया गया, तो उसे ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद की विशेषता क्या है कि इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। अब इन ऋचाओं को सबसे ज़्यादा क्या है, 10,462 ऋचाएँ हैं, जो कि इतने सूक्तों में बांटा गया है। इतने सूक्त क्या है, इतने मंडल में बांटा गया है। तो इन इतने मंडलों में पूरा 10 मंडलों में पूरा ऋग्वेद खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या अब इसको पढ़ने वाले ऋग्वेद की पुरोहित को हम लोग होता या होत्री कहते हैं। ठीक, ऋग्वेद से आर्यों के समाज, उनके इतिहास, राजनीतिक प्रणाली और इतिहास और उनका विवाह, ईश्वर की महिमा के बारे में हमको जानकारी मिलता है, मतलब उनके रहन सहन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का पॉइंट का कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल सूर्य देवता को समर्पित है और सावित्री जी ने उसको लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था सूर्य के पत्नी सावित्री के लिए, और उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। सुबह में जो गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और वो सूर्य को समर्पित है, जिसका नाम गायत्री मंत्र है। ठीक दोस्तों, 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। अब देखिए 1 से लेकर 8, 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7 और 9 to 10, ये जो मंडल हैं ये जो है मौखिक हैं, लेकिन 8वां मंडल जो है हाथ से लिखा गया है, हस्तलिपिक है, जिसे खिल्य के नाम से जाना जाता है। 8वां मंडल मौखिक नहीं है, लिखित है। ठीक दोस्तों, चौथा नंबर चातुर्वर्ण, मतलब कि इसमें वर्णों का, वर्ण जाति व्यवस्था का इसमें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम वो चतुर्थ वर्ण के समाज का इसमें मिलता है। 10वें मंडल में सबसे अंतिम मंडल जो है 10वां मंडल, उसके पूर्व सूत्र में चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है
कि ब्रह्मा जी हैं, इनका ये शरीर है, इनका ये पैर है और ये भुजा है। अब देखिए ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण जन्म लेता है, पैदा होता है, भुजा से क्षत्रिय पैदा होता है, जंघा से वैश्य पैदा होता है, चरण से शूद्र पैदा होता है। तो 4 वर्ण हैं, 4 जगह से पैदा हो रहे हैं इस किताब के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के परिच्छेद में क्या लिखा गया है। अघन्या शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अघन्या किस जानवर के लिए उपयोग में लाया जाता था या किस जानवर के प्रयोग में लाया जाता था। तो गाय को ऋग्वेद में ही माता का दर्जा प्राप्त है। तो यहीं से वर्तमान समय तक गाय को माता माना जा रहा है, वो किसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। ठीक दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे ज़्यादा 250 ऋचाएँ मतलब मंत्र समर्पित हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन है, अग्नि देवता को 200 मंत्र या ऋचाएँ समर्पित हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए बहुत अच्छा एक पॉइंट बना है कि ऋग्वेद के अलावा शतपथ ब्राह्मण में भी ऐतिहासिक घटनाओं का जानकारी मिलता है। ठीक, आप आगे चलेंगे तो इसकी पुष्टि हो जाएगी कि हमने ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण दोनों लिखा है। आप देखते हैं यजुर्वेद क्या है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन, ठीक, यजुर्वेद कहलाता है। मतलब इसमें सस्वर पाठ जो होगा और बलि के समय जो भी अनुपालन होगा, कितना घी डाला जाएगा, कौन सी आग जलाई जाएगी, कौन पुरोहित आके इसे गाना गाएगा, कौन सा मतलब बलि दी जाएगी, बकरे की दी जाएगी या भेड़ का या जानवर का, किसी या पुरुष का, किसी, अब इसमें अनुपालन है, इसमें लिखा गया है, पूरा विधि विधान यजुर्वेद में लिखा गया है। इसको पाठ करने वाले का या इन यजुर्वेद को पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, अध्वर्यु, या यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का, यजुर्वेद में योगियों या विधि विधान का मतलब वही जो यज्ञ के समय जो विधि विधान है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी प्रयोग किया गया, मतलब बलि के समय क्या होगा, कौन से जानवर किस प्रकार के बलि दी जाएगी, इस यजुर्वेद में दिया गया है। ठीक, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, देश नहीं वेद है, एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं सामवेद क्या कहता है। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, मतलब शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और मुख्य यज्ञ के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब एक किताब है, इसी किताब में से जब यज्ञ होगा तो गाना गाया जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके संकलनकर्ता या इसके जो गाते हैं सामवेद को, जो मंत्रों का संकलन किए हैं, लिखे हैं, जिसको प्रथम बार गाए उसको उद्गाता कहते हैं। ये उद्गाता ऋषि थे, इन्होंने लिखा है। ठीक, इसका जो संकलन है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद के मैक्सिमम जो ऋचाएँ ली गई हैं ऋग्वेद से ली गई हैं, प्रातः ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक दोस्तों, इसे भारतीय संगीत का जन्मदाता या जनक कहते हैं। मतलब भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई है सामवेद के आधार पर हुई है। यजुर्वेद तथा सामवेद के किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। मतलब विवरण कहाँ मिलता है, जो वर्णन है केवल ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ना कि यजुर्वेद और ना ही सामवेद में मिलता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा था, मतलब अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था। कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद हैं। कुछ मंत्र ऋग्वैदिक काल से मंत्रों से लिया गया है, कुछ इसका भी मतलब डिपेंडेंसी जो है ये भी कुछ जो है आधारित हैं ऋग्वेद पे। ठीक, अथर्ववेद सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है।
अथर्ववेद कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। यदि आपके घर में कन्या जन्म ले ली तो उसका ये अपशगुन मानता है या उसका निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अब जैसे आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है ये, कि पृथ्वी सूत्र क्या कहता है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि करता है या माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पशु, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह गीत, राजभक्ति और राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि आदि का विवरण दिया गया है। ठीक, तो इसमें जादू टोने का भी उल्लेख मिलता है। तो मतलब जो व्यक्ति के जीवन में काम आ रहा है, काम आने वाली चीज़ है, जो उसकी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अब 4 नंबर का क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में परीक्षित राजा जो है, कुरु के राजा, उसकी बारे में जानकारी मिलती है और पूर्व देश का इसमें महत्वपूर्ण चित्रण किया गया है। मतलब आर्य जो थे पश्चिम से आए थे पूर्व की तरफ, तो पूर्व देश मतलब जो वर्तमान जो धरती है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है इत्यादि, तिब्बत, इंडो, तो ये सब इसके बारे में यहाँ पे इनका उल्लेख मिलता है अच्छा खासा। ठीक, और 55 नंबर का है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा समिति को कहा गया है। तो अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, तो हमको अथर्ववेद टिक करके आना पड़ेगा। 6वें नंबर का है कि इसमें कहा गया है कि वेद जो होते हैं कई भागों में बांटे गए हैं और उनका कौन कौन सा भाग है या शाखा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जो जैसे एक शुक्ल और एक कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है। ठीक, अब देखते हैं कि माध्यमिक और कण्व शुक्ल यजुर्वेद के भाग हैं और वात्स्नेयी संहिता की शाखा कृष्ण है। मतलब वात्स्नेयी शाखा की शाखा जो है और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा जो है वात्स्नेयी शाखा है। ठीक दोस्तों, काठक, कपिठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कौथुम और राडायनी तथा जैमिनी सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? काठक, कपिठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कौथुम, रोडायनी, जैमिनी, तो ये सामवेद की हो गई। अथर्ववेद की शाखाएं जो होती हैं शौनक और पिप्लाद हैं। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देख रहे हैं नोट क्या कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप देख लीजिएगा कि सबसे नवीन जो है अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो हम लोग इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। और आने वाले वीडियो में क्या होगा कि उपनिषद और आरण्यक के बारे में जानकारी होगी और विदेशियों का विवरण देखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।